ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। मुखं करति वाचालं पंगोलंघते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्यम भागवत सेवया इस प्रक्रम में। तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 23 इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान किस प्रकार किया और उपसृष्टि मुख्य सृष्टि, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करे भगवान से। भूतेर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमूस पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलम प्रसृष्टा भगवान बचांसि में। अर्थात ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाता और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न है। देखिए सुखदेव गोस्वामी की बात। सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम में इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि सबसे पहले भगवान से उन्होंने कृपा आशीर्वाद मांगा कि मैं जो कुछ बोलूंगा, हे प्रभु आप मेरी वाणी को अलंकृत करें, मेरे प्रवचन को आप अलंकृत करें। जैसे कोई व्यक्ति नंगा है, उनका ना ड्रेस है ना कोई श्रृंगार है, तो कैसे दिखेगा? लेकिन अगर वो अलंकृत हो, सुंदर सा ड्रेस पहन के अलंकृत रहे तो वो बहुत सुंदर दिखता है। तो सुखदेव गोस्वामी वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि मेरा प्रवचन जो है ना, हे प्रभु आप अलंकृत करें। तो पूर्ण आश्रित जो भक्त होते हैं, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले सांसारिक व्यक्ति से सर्वथा विपरीत होते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रसन्न होने के लिए, जिससे उनके प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा समादृत हो। समादृत मतलब रिकमेंडेड, भक्तों के समाज में श्रोता उनको रिकमेंड करे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जो कुछ बोले बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बोले, तो ये समादृत का है, यह है रिकमेंडेड। तो सुखदेव गोस्वामी के ऐसे व्यक्ति जो इतने भगवान के महान भक्त, यही तो महानता का परिचय होता है जब वो भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की महिमा प्रस्तुत करते हैं अपनी महिमा नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? कि मेरा उद्देश्य कि मैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान मैं तभी कर सकता जब वो मुझे कृपा करेंगे, वो मुझे कृपा करेंगे। तो भक्त सदैव ऑलवेज अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता, कुछ भी हो। भगवान के भक्त कभी ये नहीं सोचता कि मेरे द्वारा कृत है। वो जो कुछ करता है उनको ये लगता है कि कृष्ण द्वारा कृपा का फल। दैट्स इट। भगवान के भक्त कभी भी गर्वित नहीं होता, अहंकार फील नहीं करता। अहंकार क्यों करेंगे? अहंकार वो करता है जो मूर्ख होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, जो भक्त होते बुद्धिमान होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्म अहंकार विमूढ़ात्मा करता महति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ है, जो मूर्ख है, वही सोचता है कि मैं कर रहा हूँ।
लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। सब कुछ गुण। गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण। कौन करता है? मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। हेतु नारायण कौनते हो सदा तद। हेतु नारायण कौनते हो सदा तद्भाव। हाँ, हेतु नारायण कौनते सदा जगत। अब मैं भूल गया श्लोक, जो भी है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि मया दक्षिण प्रकृति, मेरे ही निर्देशन से पूरा प्रकृति संचालित हो रहा है। सूयते सचराचर, अखिल विश्व ब्रह्मांड चलायमान। हेतु नाने न कौनते, सब कुछ हे कुंती पुत्र अर्जुन, सब मेरे मेरे निर्देशन से, मेरे इशारा से हो। तो जो भक्त होते हैं उनको पता है कि सब कुछ कृष्ण द्वारा संचालित है। मेरी सफलता, मेरी असफलता, सबके पीछे कृष्ण का हाथ है। तो जो भक्त होगा वो कृष्ण को ग्लोरीफाई करेंगे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कि मैं जो कृष्ण कथा अभी प्रवचन करूंगा, हे प्रभु आप उससे अलंकृत हैं। तो जो नास्तिक होते हैं वो कोई भी किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से, मतलब वो खुद को सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कोई भी चीज का क्रेडिट नहीं लेता। जब ईश्वर भी नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय वो खुद लेना चाहता, तो ये भी नहीं जानता कि परमात्मा भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आते हुए सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देश अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। ये ब्रह्मा ने सृष्टि किया, ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान को फैलाया। ब्रह्मा से नारद, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से पद्मनाभ। इस प्रकार धीरे 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 मध्वाचार्य परंपरा से वैदिक ज्ञान आया। तो ब्रह्मा जी को क्यों दिया गया? तो ब्रह्मा जी ने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा ज्ञान। उनको यही लगा कि लगा कि सच में कि कृष्ण मुझे प्रदान किया। तो वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारी कल्पना के सिद्धांत है, न ही कपोल कल्पित है जैसा कि अल्पज्ञ लोग कभी कभी सोचते। वैदिक नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, कृष्ण तत्व विज्ञान, ये कोई कल्पना का सिद्धांत नहीं है। ये वास्तविक है। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण है, जिसमें न तो त्रुटि है न भ्रम। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तत्वों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। जैसा कि भगवत गीता के 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक है। वेदश्च सर्वेर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ और मैं ही वेदांत का कृत, वेदों को सृष्टि करता हूँ। वेदांत कृत, तो वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र कृष्ण है, वही। तो अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस संसार में वर्तमान जो अभी कलिजुग की जो अवस्था है, कलिजुग की अवस्था ये कि हर कोई एक छोटा बड़ा धर्म बना लेते हैं और उसको प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये कि वेदों में जो वर्णित है, अर्थात ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में, वही है रियल धर्म, वही है सनातन धर्म। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलता है, क्योंकि वो भगवान के विनीत दास थे, जिन्हें स्वयुक्त व्याख्या करने की, बनने की कोई इच्छा न थी। जैसे बहुत सारे लोग उतारे, मैं आज प्रवचन करूंगा, मेरे पास जो अनुभव है, मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोगों को सुन। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे कि हे प्रभु आप मुझे कृपा करें, ताकि मैं जो कुछ प्रवचन करूंगा आप उसे अलंकृत करें। मतलब क्या बोलना चाह रहे सुखदेव गोस्वामी? हे प्रभु आप ही प्रवचन करें अल्टीमेट। तो ये होता है भक्त का मन। वैदिक ज्ञान की व्याख्या की विधि जो है ना, यही है, जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये देख सकता है कि चाहे कोई भौतिक दृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वो सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाता। आध्यात्मिक स्पर्श,
कहने का मतलब क्या है कि एक शरीर है, शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर अच्छा दिख रहा है, सुगंध है, सब कुछ है। जैसे ही आत्मा चले जाएंगे वो गंदा, वो बैड स्मेल, कहने का मतलब दुर्गंध फैलाएगा। तो जब तक आत्मा है तब तक शरीर ठीक है, सुंदरता है, एवरीथिंग। आत्मा चला गया वो मिट्टी का ढेला बन गया। तो आध्यात्मिक स्पर्श के बिना सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। तो आध्यात्मिक स्पर्श क्या है? आत्मा। तो संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को तभी अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श। हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारे अंदर आत्मा है, हम स्पर्श कर रहे तभी वो चल रहा है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा, उसको कोई चलाने वाला है। तो वो चलाने वाला कौन है? एक जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति का मतलब जिनके अंदर आत्मा है। तो अतएव समस्त सत्यों का स्रोत परमात्मा, स्थूल पदार्थ नहीं। जैसा कि भ्रमवश निपट भौतिकतावादी सोचता है। तो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित। जब तक भगवान नहीं आए थे वो सब जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ। जैसे भगवान आया सब विकसित होने लगे। तो इसी प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के घर घर में स्थित, अतः उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनमें नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां साक्षात भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बंट। तो इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वो भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है। और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकते। जितना हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए, मुझे इस विषम परिस्थिति से उबारिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपको पाना चाहता हूँ। देखिए, पहला बात, जो व्यक्ति भक्ति करने की इच्छुक है, जो भगवान को पाने की इच्छुक है, वो भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे। भगवान के भक्त भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति प्रवचन कर रहा है, भगवान की लीला कथा वर्णन करे, तो वहां पे हम लोग को वो कथा सुनने में आनंद लेना चाहिए। जितना हम लोग उसमें आनंद लेंगे उतना ही हमारा भक्ति वृद्धि होगा, और जितना उनसे दूर जाएंगे उतना हमारा भक्ति धीरे धीरे कमता जाएगा। क्योंकि उसमें ईर्षा बढ़ती है। ईर्षा से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रेम से किया। तो चूंकि भगवान परम चेतना है और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उनकी प्रार्थना की जानी चाहिए। भगवान वैदिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वो सदैव सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करें जिन्हें वो सुनाने जा रहे हैं। ये है एक असली शुद्ध भक्त का लक्ष्य। वो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? हे प्रभु, मैं आध्यात्मिक जीव नहीं, आई एम नॉट गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ। इसीलिए हो सकता है मेरे अंदर कुछ भूल त्रुटि हो, मेरे अंदर कुछ भूल त्रुटि हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वो भूल त्रुटि, जो आपको पाने के इच्छुक है, जो आपके परम भक्त है, वो त्रुटि को सुनकर आपसे दिग्भ्रमित हो जाए। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे कृष्णा, हे करुणा निधान, आप मुझे वो कृपा कीजिए ताकि जो मेरी कथा को सुने उनको आपका याद आए, आपका याद आए और आपकी भक्ति में वो जुट जाए। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। तो आगे 24 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे वपुर्ज्ञानमयं स्वं मां
जन्मुखाम्बुरु हासवम, कि मैं साक्षात वासुदेव की अवतार उन शिल व्यासदेव को नमस्कार करता, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भगवान की कथा, भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख, ये जो भगवान की कथा क्या है ना, भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतमय दिव्यमय ज्ञान, उसका पान करते। वेद से, ये जो वेद से शब्द आए हैं इस श्लोक में, वेद से शब्द की व्याख्या करते श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया, जो वासुदेव के अवतार है। व्यासदेव कोई हमारे जैसे कोई फिलोसोफर नहीं है कि जिनको थोड़ा ज्ञान हुआ और किताब लिखना शुरू की, ऐसा नहीं है। वो साक्षात भगवान के अवतार है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे है कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों से चला जाता, जिससे वो संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसे ललित कलाएं एवं वो सारी बातें जानती, जो भगवान को आस्वाद दे। तो भगवान द्वारा आस्वाद ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात। ये जो भगवान की ये जो आस्वाद, उनका कमल मुख और उनके गोपियों के साथ प्रेम का आस्वादन जब हम लोग सुनते हैं ना, तो हम लोगों को लगता है जैसे साधारण ऑर्डिनरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो सोचते हो गटर के पानी में, और भगवान का जो लीला है वो गोमुख से आया हुआ, गंगोत्र से आया हुआ दिव्य गंगा, गंगा का पानी। भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसीलिए संकलन किया, जिससे बद्धजीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। मायाबद्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतोवेव कृष्ण कोइलो वेदपुर। हम सब मायाबद्ध जीव है, भुलक्कड़ जीव है, हमारे पास स्वतः ऑटोमेटिकली कृष्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के अवतार क्या किए? वैदिक साहित्य की संरचना। क्यों? ताकि हम सबको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो और हमारा जो कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको समझ सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक शास्त्र को, या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपने प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है, जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे और एक आगे पॉइंट आउट कर कि समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? भगवान के रास नृत्य में भाग लेना। लेकिन उस रासलीला में हम लोग तुरंत भाग नहीं ले सकते जब तक उस तत्व को नहीं समझ। उस तत्व को, वैदिक साहित्य के तत्व को समझने के लिए हम लोग स्टडी करना है। क्या करना है? व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी भी नहीं है और व्यासदेव भी नहीं है, तो मैं किसके मुख से सुनूं? जो भी भक्त सुखदेव गोस्वामी एवं व्यासदेव की इस कथा को आपके सामने सुनाएंगे वो उनका प्रतिनिधि है। ठीक, इसी को कहते हैं गुरु परंपरा। तो वैदिक ज्ञान के अभाव में तो अल्टीमेटली भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुम्बन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। तो भगवान के भक्त जो है, तो ये जो आज का ये जो हमारा प्रसंग चल रहा था, ये जो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय, तो ये अंतिम श्लोक है, 25 नंबर श्लोक। तो आगे वर्णन करके हे राजन, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई
जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। एतबेतात्म भ राजन नारदाय विपृच्छत, वेदो गर्भोपगया साक्षात जदाह हरि आत्मना। ज्यों ही, जैसे ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म, वो वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अथवा वो वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा ने जी तो पूरा सृष्टि किया, कैसे किया? उनके पास ज्ञान था। कौन सा ज्ञान था? भगवान श्री कृष्ण ने देखिए कि उनका जन्म ही हुआ भगवान के नाभि कमल से, अर्थात भगवान की शरीर से उनका सृष्टि हुआ। नाभि से कमल फूल उत्पन्न हुआ, वो थोड़ी बाहर से थोड़ी आया, हम जैसे बद्धजीव थोड़ी है, वो तो भगवान के शरीर से प्रकट हुआ। इसीलिए उनके पास दिव्य ज्ञान था। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की, तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई, और व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा। तो सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब सुनाने जा रहे थे परीक्षित महाराज को, जो उन्होंने व्यास देव अपने पिता से सुना। तो वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है, केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं। श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन करते, ज्ञान को वास्तविकता या वास्तविक होना चाहिए, रियल ज्ञान मीन्स रियल। बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है, और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो किसी ज्ञाता द्वारा न बताई गई। तो वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है, उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वो समझ में नहीं आता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सरल भाव से श्रील प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं। वैदिक ज्ञान क्या है? वैदिक ज्ञान है परंपरा का ज्ञान। ये परंपरा का ज्ञान व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक कोई जो जानता है ऑलरेडी उनसे न सुना जाए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को, या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके, रिपीट कर सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य। बहुत सारे लोग होते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो बोले वो उतना सत्य नहीं है, वेद में जो कहा है वो सत्य नहीं, पूर्ण रूप से सत्य, क्योंकि परंपरा से आता। जो इन संदेशों अर्थात कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो वैदिक सृष्टि विषय पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रकरण नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये आज हमारा ये श्लोक, ये जो अध्याय वो संपूर्ण हुआ। आप सभी भक्तों के बीच में कल पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।